वृंदावन की रानी और साक्षात प्रेम की प्रतिमा राधा एक दिन ऐसी पीड़ा से गुजरी कि पूरा ब्रज रो पड़ा। उनकी कोमल चरणों में कांटे चुभ रहे थे, आंखों में आंसू थे और हृदय में एक ही प्रश्न, क्या प्रेम में भी परीक्षा होती है? एक दिन श्री कृष्ण और राधा रानी यमुना तट पर विचरण कर रहे थे। चारों ओर हरियाली, मधुर बांसुरी की धुन और प्रेम से भरा वातावरण। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। वे अत्यंत तपस्वी और तेजस्वी थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। राधा और कृष्ण ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। साधु ने कहा, यदि तुम सच में मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, महाराज, आपकी सेवा हमारा सौभाग्य है, आदेश दीजिए। साधु बोले, मैं बहुत थका हूं, तुम दोनों मुझे अपने कंधों पर बैठाकर पूरे वन का भ्रमण कराओ। ये सुनकर सब चौंक गए, लेकिन राधा और कृष्ण ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। यात्रा शुरू हुई। एक तरफ स्वयं श्री कृष्ण, दूसरी तरफ राधा रानी, दोनों अपने कंधों पर साधु को उठाए जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रहे थे। सूरज सिर पर था, पसीना बह रहा था और पैरों में चुभते कांटे उनकी परीक्षा ले रहे थे। राधा रानी का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। थकान इतनी बढ़ गई कि उनका संतुलन बिगड़ने लगा। तभी एक क्षण ऐसा आया जब उनके पैर लड़खड़ा गए और साधु का संतुलन थोड़ा सा डगमगा गया। बस यही एक छोटी सी भूल थी। साधु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, राधा, तुमने सेवा में लापरवाही की है। प्रेम में अहंकार की जरा सी भी जगह नहीं होती। राधा कांप उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, लेकिन साधु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने श्राप दिया, तुम और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम तो करोगे, लेकिन कभी एक नहीं हो पाओगे। तुम्हारा मिलन हमेशा अधूरा ही रहेगा। ये सुनकर पूरा वृंदावन स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी वेदना थी। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद प्रेम की सबसे पवित्र कहानी विरह की सबसे गहरी कहानी बन गई। इसीलिए कहा जाता है, राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है, लेकिन उनका मिलन अधूरा। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में एक छोटी सी चूक भी बड़ी परीक्षा बन सकती है। अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।